अस्सलाम वालेकुम। घुटनों की दर्द से निजात के लिए, आर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए आज हमारी एपिसोड नंबर 22 किस नंबर 22 है, जो कि इस सीरीज की लास्ट एपिसोड है। नाज़रीन, हमने पीछे जितनी भी एपिसोड्स बनाई वन बाय वन स्पेसिफिकली आपको सिंपल घुटने की दर्द से लेके सिंपल मसल्स फ्रोजन मस्कुलर फ्रोजन पट्टों की दर्द, नसों की दर्द से लेके ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर रोमाटॉइड आर्थराइटिस, फिर रोमाटॉइड आर्थराइटिस के बायस आने वाली सिम्टम्स, आने वाली ऐसी निशानियां या बहुत सारी ऐसी अलामात जिनसे आपको घुटने में दर्द होती हैं, वन बाय वन आपको हमने बताने की कोशिश की और एक्सरसाइजेस प्लान बताने की कोशिश की। अब नाजरीन, आज हमारी इस सीरीज की लास्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में हम आपको तमाम एक्सरसाइजेस का एक मिक्सचर कॉम्बिनेशन बताएंगे कि आप किन किन एक्सरसाइज को कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनाकर कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस अगर इन तरीके से भी आप करेंगे तो आपको घुटने की दर्द से निजात मिलेगी। आर्थराइटिस का मसला हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला हो, या इसके अलावा पट्टों की कमजोरी, नसों की कमजोरी, पैरों का कमजोर होना, पैरों में दर्द होना, जो है वेरिकोस वेन का मसला होना, सार्कोपेनिया का मसला होना, ये सारे के सारे मसाइल, इवन गर्दन के पट्टे भी हों, बैक पेन, लोअर बैक पेन हो, ग्लूट मसल्स का मसला हो, सबको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि इंतहाई इफेक्टिव होने वाली है। लिहाजा अब नेक्स्ट जो हमारी एक सीरीज आने वाली है, उस सीरीज में नाजरीन हम आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे हमारे सीनियर बुजुर्ग मर्द और खवातीन एक ही क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब आपकी तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है लेकिन हमें पेन है, आप हमारे साथ प्रॉपर एक ऐसा कोर्स लेकर हमारे साथ जुड़िए कि हम आपके साथ साथ रोजाना की बुनियाद पे एक्सरसाइजेस करें। अब उन एक्सरसाइजेस को जितने दिन भी करना है आपके मुताबिक, उतने दिन हम आपके साथ डेली एक एक्सरसाइज करें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें प्रॉपर हम जितने दिन एक एक्सरसाइज को करना जरूरी होगा उतने दिन ही हम आपके साथ डेली बेसिस पे वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस किया करेंगे, परफॉर्म किया करेंगे, वर्जिशें किया करेंगे, जिससे इंशाल्लाह एक मुकम्मल कोर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप हमारे साथ मिलकर एक्सरसाइज करेंगे और इंशाल्लाह आर्थराइटिस को खत्म करने में और घुटने की दर्द से निजात दिलाने में हम आपका प्रॉपर साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आर्थराइटिस हो, ऑस्टियो या रोमाटॉइड हो, इसके अलावा पट्टों की कमजोरी हो, नसों के सिकुड़ने का मसला हो, घुटनों के अलावा दीगर बॉडी जॉइंट्स की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोप्रोसिस का मसला, सारे मसाइल से आप निजात हासिल कर सकेंगे। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ही ये सब मुमकिन हो सकेगा। लिहाजा आइए चलते हैं आज के मिक्सचर कॉम्बिनेशन की तरफ, जिसको करके आप घुटने की दर्द से बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपसे राब्ता कैसे किया जाए। ये बहुत ज्यादा मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया से हमारे मर्दों खवातीन घुटने की दर्द को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसलिए हम हर वीडियो में आपको ये तरीका मेथड जरूर बताते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी से महरूम ना रह पाएं और आपकी हम तक बआसानी अप्रोच हो सके, रसाई हो सके, इसीलिए हमने एक कंसल्टेशन नंबर आपसे शेयर किया हुआ है। इस कंसल्टेशन नंबर पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद हमारी टीम आपको टाइम देगी, आपकी हमारे साथ बात होगी, इंशाअल्लाह अजीज आपके मसले का 110% आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। लिहाजा नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने बहुत सारे पेशेंट्स को कहते हैं कि एक्सरसाइजेज ना काफी होती हैं जब तक आपका डाइट प्लान, खान पान ठीक और दुरुस्त ना हो। खान पान कैसा होना चाहिए, डाइट प्लान कौन सा फॉलो करना चाहिए, इसके लिए ऑलरेडी जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल हमारा मौजूद है, जो कि किसी नेमत से कम नहीं है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप
आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए। घुटनों की दर्द से, आर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए या दीगर बॉडी जॉइंट्स के मसले से निजात के लिए आप डाइट प्लान और खान पान खुराक कौन सी होनी चाहिए फॉलो कर सकते हैं। लिहाजा आइए चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। नाज़रीन, पहली एक्सरसाइज में आपने ये तमाम की तमाम कॉम्बिनेशन मिक्स एक्सरसाइजेज होंगी। देखिए, आप सबसे पहले अपने पांव को मजबूत करने के लिए, हील्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, हील्स की मोबिलिटी के लिए आप क्या एक्सरसाइज करते थे? आप इस तरह से पहले एक पांव एड़ी के साथ एक पांव आप इस तरह से जो है वो ईंट पर रखते थे, इस तरह से खड़े होते थे, फिर वापस आते थे, फिर दूसरा पांव इसके ऊपर रखते थे, खड़े होते थे, फिर आप वापस आते थे। अब इसका कॉम्बिनेशन आप कैसे करेंगे? अगर आपके जिस्म में इतनी स्ट्रेंथनिंग है, आप खड़े हो सकते हैं, लड़खड़ाहट का मसला नहीं है, तब कैसे करेंगे? अगर लड़खड़ाहट का मसला है, आपकी उम्र ज्यादा है, तब कैसे करेंगे? गौर से देखिए। अगर तो आप अभी यंग हैं, आप खड़े हो सकते हैं, फिर तो आप इस तरह से पहले एक टांग ऊपर करेंगे, फिर दूसरी, फिर दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, फिर हल्का सा वापस आएंगे, फिर दूसरा पांव ऊपर, फिर दूसरे वाला एड़ी ऊपर की जानिब इस तरह से ऊपर करेंगे, फिर नीचे उतरेंगे। इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आपसे बैलेंस सही ना रखा जा रहा हो तो फिर आपने इस एक्सरसाइज को कैसे करना है? इसी ईंट को आप उठाकर दीवार के करीब ले आइए, दीवार के करीब लाकर अब आपने बिल्कुल उसी तरीके से दीवार की सपोर्ट लीजिए। पहले एक पांव रखिए, एड़ी नीचे होगी इस तरह से, फिर दूसरा पांव रखिए, फिर ऊपर की जानिब लिफ्ट अप कीजिए, नीचे उतारिए, फिर दूसरा पांव रखिए ऐसे, फिर लिफ्ट अप कीजिए। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इस एक्सरसाइज से होगा क्या? इस एक्सरसाइज से ये होगा कि एक तो आपके जो टो पॉइंट्स हैं, मतलब आपके पांव के बिल्कुल आगे वाले जो पंजे हैं, पंजों में मौजूद नसें जो बहुत कमजोर हो रही हैं, पैरों की तलवों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द रहने लगी है, पैर कमजोर होना शुरू हो चुके हैं और आपको चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ये ठीक होगा। दूसरा, बाज़ औक़ात आपका ये जो हील है, आपका टखना है, ये मूवमेंट करना बंद कर देता है। अब इस एक्सरसाइज से आपकी मूवमेंट जो है बहाल होगी। तीसरा फायदा, आपके जितने भी काफ मसल्स हैं, शिन मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग, सब मसल्स को इक्वालिटी के साथ जो है वजन इसमें पड़ेगा, स्ट्रेच आएगी और इनको ताकत मिलेगी, पावर मिलेगी, स्ट्रेंथनिंग होंगे और आपकी घुटने की दर्द भी बेहतर होगी। दूसरी एक्सरसाइज में बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए। अब आपने कॉम्बिनेशन बनाकर 2-3 एक्सरसाइजों का मिक्सचर बनाकर आपने एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी है। पहले आपने घुटने मिलाने हैं, फिर आपने पांव मिलाने हैं। अब पहले आप पांव को नीचे की जानिब करेंगे, फिर ऊपर करेंगे। इस तरीके से आप 10 टाइम्स इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे बिना सांस लिए, या मतलब बिना रुकावट के रुके हुए। 10 बार आप ऊपर नीचे, हील्स बिल्कुल साथ होंगी, घुटने बिल्कुल साथ होंगे। इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। जब मान के चलें कि आपके 10 बार 10 रेपिटेशन हो चुके, अब फौरी तौर पे आप इसको बिना सांस लिए, स्टे किए, आप 10 टाइम इसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे। इस तरह से क्लॉकवाइज मूव कीजिए। इससे नाज़रीन इस कॉम्बिनेशन से होगा ये कि अब आपने हमारी बताई हुई एक्सरसाइज को करके अपने आर्थराइटिस को रिवर्सल किया, आर्थराइटिस से निजात हासिल की। अब आपके पट्टे कमजोर हैं। अब इन कॉम्बिनेशन एक्सरसाइजेस के साथ, कंबाइन वर्जिशों के साथ आप अपने मसल्स को और अपनी जो नसें हैं इनको आप स्ट्रेंथन करने में जो है बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। आपके पट्टे मजबूत हो सकते हैं। 10 बार इस तरह से क्लॉकवाइज मूव कीजिए, फिर वेरी नेक्स्ट फौरन ही आपने एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करना शुरू कर देना है। फिर 10 टाइम्स इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करेंगे। जब 10 टाइम्स आपका एंटी क्लॉकवाइज भी मूव हो जाए, फिर आपने थोड़ी सी अपनी टांगें ओपन कर लेनी है। अब आपने 1 बाय 1 दोनों पांव को
अप बेंड करना स्टार्ट कर देना है इस तरीके के साथ। आप इन टांगों को जोड़कर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन एक्सरसाइजेज में थोड़ी सी टांगें खोलकर तकरीबन 2 गिरा का दोनों पांवों के अंदर गैप देकर फिर आपने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे मर्द और ख्वातीन इस एक्सरसाइज को करने में कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जब वो इस तरह से पांव अपनी जानिब स्ट्रेच करते हैं तो घुटने के नीचे गैप आना शुरू हो जाता है। घुटने को जमीन की जानिब दबा कर रखना है, देन आपने इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करना है। इस एक्सरसाइज से आपके जो है हैमस्ट्रिंग मसल्स हों, काफ मसल्स हों या आपके क्वाड्रिसेप मसल्स हों, शिन मसल्स हों, सारे के सारे इक्वालिटी के साथ ही इंशाल्लाह इंप्रूव होंगे। थर्ड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज में इस तरह से आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में जमीन पर लेटना है। अगर आप जमीन पर नहीं लेट सकते या नहीं लेट सकती, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आप बेड पे लेट सकते हैं, सोफा कम बेड यूज कर सकते हैं, मेज यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना। एक्सरसाइज जरूर बजरूर आपने प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपने 95 एंगल पे टांगों को फोल्ड करना है। अब एक टांग को उठाकर आपने दूसरी टांग के नी जॉइंट के ऊपर रखना है। अब आपने टांग को थोड़ा सा इस तरह से नीचे की जानिब प्रेस कर लेना है और दूसरी टांग भी आपकी अल्टीमेटली राइट साइड पे झुक जाएगी। अब जैसे जैसे आपकी टांग राइट साइड पे झुके, पेल्विक जॉइंट कोशिश कीजिए कि बिल्कुल स्ट्रेट हो। इस तरीके के साथ टांग जितनी भी आपकी फोल्ड हो उतनी कीजिए। आपके पेल्विक जॉइंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेच क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, जो कि ग्लूट मसल को मजबूत करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जैसे जैसे आपका पेल्विक जॉइंट राइट की तरफ जाए, आपने लेफ्ट साइड पे मूव होना शुरू कर देना है इस तरीके के साथ। जब आप अपोजिट साइड पे मूव होंगे, इससे होगा ये कि अंदर वाले जो एडक्टर मसल्स हैं, जो कि आपके इनर लेग मसल्स हैं, वो मजबूत होंगे। इसके अलावा आपकी ग्लूट मसल्स जो कि आपके पेल्विक जॉइंट के इर्द गिर्द हैं, वो मजबूत होंगे। 15 से 20 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले खुद सीधे होइए, फिर अपनी टांग को सीधे करके नॉर्मल कीजिए। 2-3 सेकंड का होल्ड, उसके बाद फिर 95 एंगल पे अपनी टांगें फोल्ड करेंगे। अब दूसरी टांग का जो आपका पांव है वो आप जो है घुटने पे रखेंगे। घुटने पे रखने के बाद अब इस टांग को आप फोल्ड करेंगे और खुद अपोजिट साइड पे आप मूव करेंगे इस तरीके के साथ। नाज़रीन, आपके एडक्टर मसल्स, आपके पेल्विक जॉइंट के इर्द गिर्द नर्वस सिस्टम और जितने भी ग्लूट मसल्स हैं ये मजबूत होंगे। पेल्विक जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिससे आपको जो है बहुत ज्यादा बॉडी लिंपिंग, जिस्म की लड़खड़ाहट, कपड़ का मसला शुरू हो जाता है। आपसे सही चला फिरा नहीं जाता। इस जोड़ को, इस जॉइंट को मजबूत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लिहाजा इस एक्सरसाइज को आपने डेली 2 टाइम्स मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रैक्टिस करना है। 3 आप इस एक्सरसाइज के सेट लगाएंगे। हर सेट के अंदर 10-10 रेपिटेशन होंगी और हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन जो है वो 15 से 20 सेकंड ही होगी। फोर्थ, कंबाइन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होने के बाद दीवार के साथ आपने थोड़ी सी सपोर्ट ले लेनी है। अब थोड़ी सी टांगें बाहर निकालनी। अब कंबाइन एक्सरसाइज आपने किस तरह से करनी है, इसको हम डीप स्क्वाट कहते हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, देन आपने जितना ज्यादा नीचे हुआ जा सकता हो आपने डीप स्क्वाट करना है, नीचे को झुकना है। लेकिन अगर आपकी उम्र 50, 60 साल, 70 साल से ज्यादा की है तो आपने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जितना आपसे नीचे झुका जाए सिर्फ उतना आपने नीचे की जानिब झुकने की कोशिश करनी है। बहुत ज्यादा अगर झुकेंगे तो आपको नुकसान होने का अंदेशा है। थोड़ा थोड़ा नीचे झुकेंगे। अब आपने मान के चलते हैं कि आपकी एज जो है वो 30 से प्लस है। अब आपने कैसे झुकना है, बिल्कुल स्ट्रेट, पांव बिल्कुल स्ट्रेट, घुटने अंदर, घुटने बाहर को नहीं होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, कमर बिल्कुल सीधी। कोशिश कीजिए दीवार की सपोर्ट ना लेना पड़े, क्योंकि अभी आप कहीं ना कहीं
इतनी विल पावर है कि आप बिना सपोर्ट के डीप स्क्वाट कर सकते हैं। थाइज पे हाथ रखें और इस तरह से नीचे की जानिब झुकिए, कमर बिल्कुल सीधी। लोग इस तरह से झुक जाते हैं, ये फायदा नहीं है। कमर बिल्कुल सीधी कीजिए और नीचे की जानिब झुकिए, टांगे बाहर ना हो, बिल्कुल सीधी हो, अंदर की जानिब घुटने हो। जितनी देर खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाइए, 15-20 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना इजी आपसे खड़ा हुआ जाए खड़े हो। आहिस्ता आहिस्ता वापस ऊपर की जानिब खड़े हो जाएं। मान के चलते हैं आपकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा की है, देन आपने दीवार का सहारा लेना है, दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखना है, घुटने अंदर ही रहेंगे, पांव बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। अब आप इस तरह से जितना आसानी आपसे झुका जाए उतना आपने नीचे झुकना है। घुटने बाहर को नहीं होंगे, घुटने अंदर ही होंगे। नीचे झुकिए 15-20 सेकंड, 10 सेकंड, जितना आसानी आपसे झुका जाए और खड़ा हुआ जाए, होल्ड किया जाए, होल्ड कीजिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता दीवार की सपोर्ट लेकर ऊपर खड़े हो जाइए। इस एक्सरसाइज से नाज़रीन होगा क्या? इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके घुटने में जब दर्द होता है, हमेशा याद रखिए 95% जो है आपके घुटने में अर्थराइटिस नहीं होता। आपके घुटने के इर्द गिर्द लिगामेंट होते हैं, मीडियल लिगामेंट और जो आपके आउटर लेटरल लिगामेंट्स हैं और सेंटर वाले एसीएल पीसीएल जो लिगामेंट्स हैं, इन लिगामेंट्स की रस्सियों की, जिन रस्सियों ने लिगामेंट ने आपके घुटने को जकड़ के और पकड़ के रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी फीमर, टिबियल या आपकी पटेला ये बाहर या अंदर की जानिब नहीं निकलती, मूव नहीं करती, बल्कि बिल्कुल अपनी जगह पे रहती है। अब ये तीनों हड्डियां और ये तीनों जो पट्टी हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है, अगर इनमें कमजोरी आ जाए तो आपके घुटने में दर्द होना शुरू हो जाती है। इस एक्सरसाइज से आपके ये जो जितने भी लिगामेंट्स हैं ये मजबूत होंगे। अल्टीमेटली जब लिगामेंट मजबूत होंगे तो घुटने की दर्द भी देखते ही देखते कम हो जाएगी। अब इसी डीप स्क्वाट एक्सरसाइज की कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज कैसे होगी? देखिए, आपने अगर 30 साल से ज्यादा की एज है या 40-50 साल के उम्र से ज्यादा की एज में है, तो आपने इस तरह से दीवार की सपोर्ट लेनी है। अब आप नीचे आए, नीचे झुकने के बाद आप ऊपर उठे, फौरी तौर पे आपने टांगे थोड़ी ओपन कर लेनी है। अब आपने दीवार का सहारा लेके फिर दोबारा से नीचे की जानिब झुकना है। 15-20 सेकंड होल्ड, फिर ऊपर उठें, फिर 15 सेकंड होल्ड, फिर ऊपर उठें। फौरी तौर पे दोबारा से अपनी टांगे बिल्कुल नॉर्मल कीजिए, पेल्विक जॉइंट के स्ट्रेट पोजीशन में। दोबारा से आप झुकेंगे, 15-20 सेकंड होल्ड, फिर ऊपर उठेंगे, फिर झुकेंगे, फिर ऊपर। इससे नाज़रीन होगा क्या कि इस तरह से आप कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज करेंगे तो आपके ग्लूट मसल्स, आपके इनर थाइज मसल्स जो हैं ये मजबूत होंगे, आपके जितने भी लिगामेंट्स हैं ये मजबूत होंगे और आपके जितने भी पट्टे हैं, आपका जो पेल्विक जॉइंट है, पैरों की कमजोरी है, आपकी जो काफ मसल्स में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स पड़ने के मसाइल हैं, ये इंशाल्लाह दूर होंगे। लिहाजा ये बच्चों, बूढ़ों, जवानों के लिए, माएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, 50-60 साल, 70 साल की एज के जो मर्दों खवातीन हैं, इस एक्सरसाइज को बआसानी कर सकते हैं। वही 3-3 सेट होंगे, 10-10 रेपिटेशन होंगी, 15 से 20 सेकंड, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। जितना टाइम आप होल्ड कर सकते हैं कर सकते हैं। फिफ्थ एक्सरसाइज, 5वीं एक्सरसाइज में बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए, एक टांग को 95 एंगल पे फोल्ड कीजिए, एक बाजू को घुटने के नीचे से इस तरह से गुजारिए और दूसरे हाथ से अपने टखने को, हील पॉइंट को इस तरह से पकड़िए। टखने को पकड़ के अब टांग को अंदर की जानिब फोल्ड कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बताई हुई एक्सरसाइजेस को करने के बाद आर्थराइटिस के मसले से निजात मिल चुकी, आपको 2-2.5-3 माह एक्सरसाइज करते हुए हो चुके। अब इतनी स्ट्रेंथनिंग आपके एक्सरसाइज में, आपकी टांग में आ चुकी होगी, इतनी लचक आ चुकी होगी कि जितना चाहे आपकी टांग फोल्ड हो सकती है। इस तरह से टांग को फोल्ड कीजिए, 5-7 सेकंड होल्ड कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता टांग को सीधा कीजिए, फिर दूसरी टांग फोल्ड कीजिए, बाजू नीचे लगाइए, एक हाथ से टखने को पकड़िए और टांग को फोल्ड कीजिए, 5-7 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर आप टांग को सीधा कर लीजिए। इसी की आपने कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज किस तरह करनी है? कंबाइन एक्सरसाइज में टांग को फोल्ड कीजिए, थाइस को दोनों हाथों की मदद से पकड़िए। अब आपने टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है, आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट अप कीजिए, घुटने को बिल्कुल स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए, आहिस्ता से नीचे की जानिब लेकर आइए।
10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के आप लगाएंगे। 10 रेपिटेशन लगाने के बाद टांग आहिस्ता से सीधी कीजिए, दूसरी टांग को 95 एंगल पे लेके आइए, थाइस को पकड़िए दोनों हाथों की मदद से। अब टांग सीधी करेंगे आहिस्ता से नीचे। जब नीचे आएगी तो आपका जो पांव है वो जमीन पर नहीं लगेगा, बिल्कुल थोड़ा सा उठा हुआ होगा। इस तरीके से 10 रेपिटेशन आप इस एक्सरसाइज के करेंगे। इस एक्सरसाइज से आपके तमाम के तमाम नीचे वाले जो पट्टे हैं, नसें हैं, इंशाल्लाह वो मजबूत होंगी और आपके घुटने की दर्द देखते ही देखते कम होगी। छठी एक्सरसाइज में आपने दोनों टांगों को इस तरह से, इसको हम बटरफ्लाई पोस्चर कहते हैं, बटरफ्लाई पोस्चर में बैठ जाना है। दोनों हाथों से आपने टो पॉइंट्स को, पांव के पंजों को पकड़ लेना है। अब 1 बाय 1 दोनों टांगों को इस तरह से अप बेंट करना है। अब 15 से 20 बार आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2.5-3 माह एक्सरसाइजेस करने से आपके जितने भी ग्लूट मसल्स हैं, आपके थाइज मसल्स हैं, उनमें इतनी स्ट्रेंथनिंग आ चुकी है कि आप बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस को 50-60 साल की उम्र के बाद भी बआसानी करने के काबिल हो चुके हैं। अब आपने इस बटरफ्लाई एक्सरसाइज को 3 सेट के साथ 10 या 15 रेपिटेशन के साथ इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। इससे जो आपकी कोई कमी पेशी रह चुकी होगी ग्लूट मसल्स के कमजोर होने, मजबूत होने में, या आपका ये जो पेल्विक जॉइंट है इसमें कोई कमजोरी रह गई होगी, इस एक्सरसाइज को करने से इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी। इसकी कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज में, कंबाइन एक्सरसाइज में आपने इस तरीके के साथ बैठ जाना है। अब एक पांव को दूसरी टांग के नी ज्वाइंट के ऊपर रखना है, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। एक हाथ से आप पांव पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से आप नी ज्वाइंट पकड़ेंगे। अब नी ज्वाइंट को नीचे की जानिब प्रेस करेंगे और पांव को ऊपर की जानिब उठाएंगे आहिस्ता से। इस एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा झटका आप नहीं देंगे। दूसरी जो सीधी टांग है उसका पांव फेस की जानिब स्ट्रेच रखेंगे, इस तरह से ढीला नहीं पड़ा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट। और एक्सरसाइज इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपके जो बाहर वाली साइड के जो ग्लूट मसल्स हैं, अंदर वाली साइड के जितने भी आपके मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम है, वो मजबूत होगा। बॉडी लिंपिंग का मसला हो, बहुत ज्यादा जो है वो लड़खड़ाहट, कपकपाहट का मसला हो, वो इंशाअल्लाह अज़ीज देखते ही देखते कम होगा। इसमें आपने बहुत ज्यादा झटका नहीं लगाना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस करके आपने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। 7th कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में जमीन पर, बेड पर, सोफा पर या मेज पर लेट जाना है। इतनी डिटेल में आपको समझाने का मकसद ये है, बहुत सारे मर्द और ख्वातीन इसीलिए एक्सरसाइज नहीं करते कि डॉक्टर साहब तो जमीन पर लेटे हुए हैं, अब हम जमीन पर नहीं लेट सकते, ये एक्सरसाइज कैसे करें। आपसे गुजारिश ये है कि ऐसा नहीं होता कि जो देख रहे हैं वैसे ही किया जाए। आपने देखा मैं जमीन पर लेटा हुआ हूं, आपसे नहीं लेटा जाता, बेड यूज कर लें, सोफा यूज कर लें या मेज कर लें, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अब बिल्कुल स्ट्रेट आप लेटेंगे, दोनों टांगों को, घुटनों को, पांव को साथ मिलाएंगे। अब 1 बाय 1 टांग को ऊपर की जानिब उठाएंगे और पांव को अपने फेस की जानिब, चेस्ट की जानिब स्ट्रेच देंगे। 15-20 सेकंड होल्ड, आहिस्ता आहिस्ता टांग नीचे, फिर दूसरी टांग ऊपर की जानिब 15-20 सेकंड होल्ड और आहिस्ता आहिस्ता नीचे को आएंगे। इस एक्सरसाइज के आपने 3 सेट लगाने हैं, 10 से 15 रेपिटेशन लगाने हैं और हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही होगी। जब आप ये एक्सरसाइज कर चुके हैं, इस एक्सरसाइज की कंबाइन एक्सरसाइज आपने करने के लिए दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करना है। पेल्विक जॉइंट की बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में फोल्ड कीजिए, घुटने बहुत ज्यादा बाहर नहीं होंगे, घुटने अंदर की जानिब होंगे, दोनों हाथ सीधे कीजिए। अब अपने पेल्विक जॉइंट को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे, 5-7 सेकंड होल्ड दीजिए, आहिस्ता से वापस आइए, फिर 1-2 सेकंड होल्ड के बाद दोबारा से लिफ्ट अप करेंगे। इन ऐसी कंबाइन कॉम्बिनेशन एक्सरसाइजेज हैं। इन एक्सरसाइजेज से अगर कोई 2-2.5 माह एक्सरसाइजेज करने से पेल्विक जॉइंट के पट्टों में
जिस्म के पट्टों में, नसों में, घुटनों के इर्द गिर्द लिगामेंट में, पाँव में अगर कमजोरी रह चुकी होगी तो इन एक्सरसाइज से इंशाल्लाह देखते ही देखते कमी दूर हो जाएगी और आपके घुटनों की दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगी, घुटनों की दर्द से निजात मिल जाएगी। 8 एक्सरसाइज, 8वीं वर्जिश कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक टांग को दूसरी टांग के घुटने पे रखेंगे। अब आपने ऑपोजिट साइड पे इस तरह से खुद को मूव करना है, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, हाथ जो है जमीन पर होगा, एल्बो जॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, राइट साइड पे फोल्ड होंगे, 10-15 सेकंड का होल्ड, फिर बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी टांग उठाकर नी जॉइंट पर और इस तरह से लेफ्ट साइड पे खुद को मूव करना है, 15-20 सेकंड होल्ड, फिर बिल्कुल स्ट्रेट दूसरी टांग को घुटने के ऊपर ऑपोजिट साइड पे आपने मूव करना है। इस एक्सरसाइज से नाज़रीन आपकी लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, सर्वाइकल के मसाइल, गर्दन के मसल्स के अकड़ाव के मसाइल हों, इंशाल्लाह देखते ही देखते हल होंगे। 3 सेट लगाएंगे, 10 से 15 रेपिटेशन लगाएंगे, हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही होगी। अब इस एक्सरसाइज की कंबाइन एक्सरसाइज आप किस तरह से करेंगे? आप दोनों टांगों को इस तरह से एक साइड पे निकाल लेंगे, एक साइड पे निकालने के बाद दोनों हाथों को ऑपोजिट साइड पे इस तरह से मूव करेंगे। 5-7 सेकंड का होल्ड दीजिए, वापस आइए, नॉर्मल हो एक लंबा सांस लें, लंबा सांस लेने के बाद दोबारा से लेफ्ट साइड पे ऑपोजिट साइड पे मूवमेंट कीजिए, 5-7 सेकंड होल्ड, फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आइए। इसी तरह 10 रेपिटेशन एक साइड पे करने के बाद अब आपने टांगों को ऑपोजिट दूसरी साइड पे मूव करना है, कमर को बिल्कुल सीधा। बहुत सारे लोग आप देखेंगे इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बैठा जाएगा, इस कदर ग्लूट मसल में पेन होना शुरू हो जाएगी। आपने कोशिश करनी है जिस कदर आपसे बिल्कुल स्ट्रेट बैठा जाए, कमर को सीधा करना है। अब आपने ऑपोजिट साइड पे इस तरह से मूवमेंट करनी है, 15-20 सेकंड होल्ड, फिर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, फिर 15-20 सेकंड आपने दूसरी साइड पे होल्ड करने के बाद फिर बिल्कुल नॉर्मल इस तरह से होना है। ये इस कदर इफेक्टिव एक्सरसाइज है नाजरीन कि आपके ग्लूट मसल हो, आपका पेल्विक जॉइंट हो, चूकना हो, डिस्क स्लिप डिस्क, बल्ज, हर्निएशन, इस तरह के सारे मसाइल से निजात दिला सकती है। 3-3 सेट, 10 से 15 रेपिटेशन, 10 से 15 सेकंड की टाइम ड्यूरेशन ही होगी। नाज़रीन ये थी हमारी 8 दूनी 16, 8 + 8 16 एक्सरसाइजेज, जो कि 8 एक्सरसाइजेज के साथ +8 कंबाइन करके कॉम्बिनेशन एक्सरसाइजेज का सेट बनाया गया है। इन कॉम्बिनेशन एक्सरसाइजेस को करके आप इंशाअल्लाह अज़ीज, जो कि हमारी बताई हुई एक्सरसाइजेस को करके 2-2.5 माह के अंदर अर्थराइटिस के मसले से निजात हासिल हुई। अब इन कंबाइन एक्सरसाइजेस को करके कोई कमी पेशी आपके जिस्म में रह चुकी होगी, उससे भी आप निजात हासिल कर सकते हैं। घुटनों की दर्द से, अर्थराइटिस थोड़ा बहुत जो रह गया है उससे निजात हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल से घुटनों की दर्द, अर्थराइटिस का मसला, दीगर बॉडी जॉइंट्स के मसाइल के बारे में, डाइट प्लान और खुराक के बारे में जानिए। खुद सेहतमंद रहिए, अपने प्यारों को भी सेहतमंद और तवाना रखने में मदद कीजिए और सपोर्ट कीजिए। लिहाजा हमारे साथ राब्ता करने के लिए नीचे कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको टाइम देगी। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपकी हमारे साथ बात होगी। हम 110% आपके मसले का सलूशन आपको देंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।